हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट पेपर को, और आज हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पिछले साल का क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखना समझना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें देव स्टडी सेंटर को, और लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी देर के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। The development from central part of the body towards periphery or extremities denotes the। तो ये क्वेश्चन जो आपका बता रहा है कि जब शरीर का जो डेवलपमेंट है, आपका शरीर का डेवलपमेंट है जो सेंटर से जब बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट होता है, बाहर की तरफ, इस तरह का बाहर का तरफ आपका डेवलपमेंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं जब सेंटर से, केंद्र से आपके बाहर की तरफ आपका डेवलपमेंट होता है, पेरिफेरी की तरफ। तो देखिए इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 3 नंबर है। इसको आपका मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आपका 3 नंबर जो इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो जो स्कूल जो है बच्चों की समाजीकरण के लिए, सोशलाइजेशन की एक संस्था है। तो आपके लिए क्या है ये, तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 नंबर, वो है आपका 1 नंबर है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, मतलब जो स्कूल में है सोशलाइजेशन के लिए जो बच्चे जो है मेन सेंटर पोजीशन पर आपका रहते हैं, तो इसलिए 1 नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर इसका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का। देखिए 3 नंबर, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। मतलब जब आप एक टीचर के समूह में जुड़ जाते हैं और आप उसी तरह के पोशाक, ड्रेस आप पहनने लगते हैं, जैसे टीचर होता है कि बाकी टीचर जैसे फॉर्मल कपड़े पहनते, तो आप भी फॉर्मल कपड़े थोड़ा पहनना, टीचर वाला लुक में आ जाते हैं, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर है वो आपका एकरूपता, समूहों की अनुरूपता को आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको कॉन्फर्मिटी आपका कहते हैं, कॉन्फर्मिटी। तो आपका 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के 10 चरण में प्राप्त होती है। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग द पियाजेज स्टेज ऑफ। तो पियाजे ने आपको मालूम है अलग अलग स्टेज उन्होंने दिया है, कंक्रीट स्टेज दिया है, आपका ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, अलग अलग स्टेज दिया है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो ये आपका किस स्टेज में आपका आता है। तो देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये है आपका जो आपका 4 का वो आपका 1 नंबर है। सेंसरी मोटर आपका स्टेज, संवेदी गमक स्टेज में ये आपका आता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो उन्होंने कहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम योजना देश के संदर्भ बनाई जाती है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। तो जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाता है वो किस लिए, किस संदर्भ में बनाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों को सोचते हुए आपका ये प्रोग्राम बनाया जाता है। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन प्रोग्राम को व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रोग्राम के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो आपका 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है। ये अगला क्वेश्चन आपका जो है, डेढ़ महीने के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे से वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस आयु के बच्चे जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। 18 से 24 महीने आपका
18 से 24 मंथ्स के बच्चे जो होते हैं थोड़ा थोड़ा बाइक मिलाकर आपका सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं। आपका 2 नंबर जो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये आपको काफी इजी क्वेश्चन आपका दिया था, डायरेक्ट आपका एक साइंटिस्ट जो आपका साइकोलॉजिस्ट है जो उसका नाम पूछ दिया। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट और आईक्यू वाज डेवलप बाय, तो आईक्यू जो जो किसने डेवलप किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है। स्टन के द्वारा आपका ये डेवलप आईक्यू डेवलप आपका तैयार किया गया था। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी इज थॉट टू रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, क्रिएटिविटी की जो अवधारणा है संबंधित माना जाता है, किससे संबंधित माना जाता है, तो क्रिएटिविटी जो है आपका जो है ये आपका डाइवर्स थिंकिंग को माना जाता है कि जो बच्चे क्रिएटिविटी है वो डाइवर्स थिंकिंग होंगे। डाइवर्स थिंकिंग अलग अलग सोचने का उनका ओपन माइंडेड सोच होता है। डाइवर्स थिंकिंग जो होता है ओपन माइंडेड सोच होगा और विविध सोच वाले होंगे जो आपका क्रिएटिविटी बच्चे होंगे, सृजनात्मक के जो बच्चे होंगे। तो आपका 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके डेस के नियमों के अंतर्गत आता है। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इस रूल, तो जब किसी भाषा के ध्वनि के जो साउंड्स के संयोजन जो कॉम्बिनेशन साउंड के जो मिलते हैं, साउंड मिल के जो आपका जो भाषा बनती है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहा जाता है आपका ध्वनि संबंधी आपका फोनोलॉजिकल, इसको फोनोलॉजिकल कहा जाता है आपका। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। जब आप किसी चीज को सोचते हैं और आप वो लैंग्वेज के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, लैंग्वेज के द्वारा प्रभावित होता है, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको आपका भाषा निर्धारित, इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन इसको कहा जाता है, तो इसको भाषा निर्धारित कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की प्रकल्पना परीक्षण कर रवि उपकरणों को मरम्मत करते हैं, इसका क्या उपयोग करता है, तो देखिए अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जो है आपका रवि जो है आपका उपकरण को सही करता है, अपना मरम्मत का काम कर रहा है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या खराबी है, क्या इसका लग सकता है, तो ये क्या उपयोग कर रहा है, वो किस चीज का उपयोग कर रहा है, आपका कौन सा थ्योरी का उपयोग कर रहा है। तो देखिए 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका 4 नंबर होगा, अनुमान विधि, क्योंकि वो अनुमान करके ही चीजों को कर रहा है कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो इसको आपका अनुमान विधि इसको कहेंगे, आपका इंग्लिश में आपका ह्यूरिस्टिक आपका जो है मेथड, इसको सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, उपयोग करती है। तो देखिए दिव्या जो है अपने जो भी काम उनको दिया वर्क दिया जाता है वो छोटे छोटे हिस्से में इसको तोड़ देती है और तोड़ने के बाद उस काज को वो करती है। तो ये क्या मेथड वो उपयोग करती है, इसको क्या कहेंगे, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, सब गोल एनालिसिस इंग्लिश में, और उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। उपलक्ष्य मतलब जब उसको कोई गोल इसको दिया जाता है गोल, तो उसको क्या करती है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देती है और इस तरह से वो अपने बड़ा गोल को वो अचीव कर लेती है। तो इसलिए इसको ये सारा हो गया सब गोल और ये होगा आपका गोल, तो इसको हम कहेंगे उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर आपका, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है। देखिए कौन ये पुरुष है, महिला है, इसका क्या काम है, महिला का क्या काम है, पुरुष का काम क्या काम है, तो ये कथन क्या बताता है आपका, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर होगा। लैंगिकता एक सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट आपका ये है, लड़का लड़की में जो भी क्या काम नहीं है, एक सामाजिक आपका अवतरण है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के उदाहरण है। ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, फिर मार्क्स देना, मार्किंग करना, क्रेडिट देना, ये सारा चीज किस चीज का उदाहरण है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4 नंबर है। ये सारे जो उदाहरण है आपका असेसमेंट के उदाहरण है कि बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया है। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, देखिए
अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, ये गणन विधि है कि मार्किंग करना, ग्रेडिंग करना कि ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, या फिर आपको मार्क्स दे रहे हैं 70%, 60%, क्रेडिट्स दे रहे हैं, इतना सारा ये आपका जो है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट का, किसी स्टूडेंट के अचीवमेंट का ये लर्निंग प्रोसेस है। 4 नंबर करेक्ट आंसर है। नहीं, देखते हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प द टीचर, तो जो भी टीचर स्टूडेंट का असेसमेंट करते हैं उनके अचीवमेंट का, तो इससे टीचर को क्या हेल्प करता है। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, कि जो मेथड से टीचर जो मेथड से बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, तो ये एक आपका शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का पता चलता है कि वो जो मेथड है वो प्रभावशाली है कि नहीं है। तो आपका 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा देश के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आपका समता एवं समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पर आपका आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को साथ में लेकर बढ़ना है, चाहे वो डिसेबल बच्चे हैं, चाहे वो कमजोर बच्चे हैं, किसी भी तरह से, या पिछड़े हुए बच्चे हैं, सारे को आप साथ में लेकर चल रहे हैं, उसी को इंक्लूसिव कहा जाता है। सबको समान अवसर मिले आगे पढ़ने का, बढ़ने का। तो आपका 2 नंबर जो का करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, ये एक तो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम डिसेबिलिटी एक्ट जो है कब इसको लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 4 नंबर है। आपका 2016 में डिसेबिलिटी एक्ट लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगला। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक, देखिए, बच्चे जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन स्कूल। हर बच्चा इंडिविजुअल होता है और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए तो किस तरह के विद्यालय में शिक्षक आपका होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो है आपका करेक्ट आंसर 18 का है, वो आपका यहाँ पर दिख रहा मुझे, वो है आपका 2 नंबर। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, मतलब कि शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अलग अलग मेथड से, पेडागोजी से वो बच्चों को पढ़ा सके, ताकि डाइवर्स लर्निंग जिन बच्चों को जिस तरह की नीड की जरूरत है, जिस तरह से वो समझ पाए, तो उस हिसाब से उनको उस मेथडोलॉजी से, आपका मेथड से उनको पढ़ाना चाहिए। तो तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है सारे बच्चे तो समान नहीं होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो आप सिर्फ एक ही मेथड से अगर सारे बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये आपका नहीं होगा, आपको अपना मेथड में चेंज करना पड़ेगा, आपको डाइवर्स मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 19 नंबर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो कितने से कितने साल के बच्चों को जो निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है विद डिसेबिलिटी, और साथ में डिसेबिलिटी जो है बच्चे डिसेबल बच्चे हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 नंबर। 6 से 18 साल के बच्चों के लिए जो आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपका है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए आपका। बढ़ते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्निंग एम्प्लॉय, मतलब बच्चों को डाइवर्स चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं डाइवर्स लर्नर्स को, तो ये आपका क्या बता रहा है। तो देखिए, इसका जो है आपका 20 का सही आंसर जो आपका वो है आपका 4 नंबर। अधिगम की सार्वभौमिक रचना यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, मतलब आप यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग बनाए हैं और सभी के बच्चों का नीड को आप पूरा कर रहे हैं। आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराजकता संज्ञानात्मकता क्षमताओं का नियंत्रण है, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आता है। सेल्फ अवेयरनेस और कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्लानिंग करना, रिव्यूइंग करना, रिवाइज करना, ये सारे जो फीचर्स है किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर 2 नंबर आता है।
आपका मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन के अंदर आपका सारा चीज आता है। तो मेटाकॉग्निशन मतलब होता है स्वयं की अधिगम को प्रतिगम करने की क्षमता, खुद से एनालाइज करने, खुद से समझने की क्षमता जो है आपका मेटाकॉग्निशन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सूचनाओं को व्याख्या करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए, इसको कहा जाएगा आपका मूर्त, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग जो होता है, जिससे किसी चीज को आप छू के महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको आपको कॉन्क्रीट थिंकिंग इसको कहा जाता है। अपने एक्सपीरियंस से जो किसी चीज को आप करते हैं तो उसको कहेंगे कॉन्क्रीट थिंकिंग। बढ़ते हैं अगला, 23 नंबर। अच्छा, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई को विभिन्न स्तरों ध्यान रखते हुए पढ़ाने की विधि कहा जाता है। मतलब टीचर्स टीचिंग लर्नर एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर। तो बच्चों का जो अलग अलग स्तर है, उनके कठिनाई के अलग स्तर को ध्यान में रखते हुए अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो वो कौन सा विधि होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आपको 1 नंबर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब विभेदी अनुदेशन, मतलब आप अलग अलग आपका विधि से डिफरेंशिएट, होमोजेनस नहीं, एक जैसे नहीं, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 1 नंबर आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम का डेस्क का चरण प्रवृत्ति है। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग व्हिच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। तो देखिए, 24 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 4 नंबर, ये जनरलाइजेशन है इसका आपका। मेंटेनेंस स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग जो आपका जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण, सबके लिए समान है इसका आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जोंजो का मानना कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। जोंजो बिलीव दैट कोगिनेशन एंड इमोशंस जो है क्या है? तो देखिए, जोंजो जो इनका मानना था कि जो है इंडिपेंडेंट है, आपका कोगिनेशन और इमोशन जो आपका इंडिपेंडेंट है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रदर्शन देखकर सीख रहा है, इस शिक्षण डैश विधि कहते हैं। तो देखिए, इसका जो है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहे हैं, वो शिक्षण का विधि डैश का प्रयोग कर रहा है। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर 4 नंबर है आपका, मॉडलिंग इसको कहेंगे, इसको मॉडलिंग कहेंगे आपका, डेमोस्ट्रेशन जो बच्चे को दिखा के पढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू मान एंड जेसी, डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द अल्टरनेटिव एंड वे व्हिच ऑप्शन फॉर एडवांटेज डिसएडवांटेज इज बिहेवियर रिफ्लेक्स। तो देखिए, ये वाला जो है मैंस और जेनिस जो है अनुसार, बच्चे जब किसी चीज का निर्णय ले रहे हैं तो वे समस्या का विश्लेषण करते हैं, उनके ऑप्शन का सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान को देखते हैं और फिर इसका विचार करते हैं। तो इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, उनका व्यवहार किस तरह से है। अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है कि कोई प्रॉब्लम को विश्लेषण करता है, फिर इसको ऑप्शन को ढूंढता है कैसे सॉल्व करना है, फिर इसका पॉजिटिव क्या है, फिर इसका नेगेटिव क्या है, सारा विचार करता है, तो इस तरह का जो उनका बिहेवियर है क्या है। तो देखिए, 27 जो है करेक्ट आंसर 2 है, इसको विजिलेंट इसको कहेंगे, मतलब 70 के बच्चे जानकार हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई संभावना का मूल्यांकन करता है। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर आप 4 नंबर आपका तार्किक, आपका लॉजिकल जो है, एक लॉजिकल बच्चा जो होता है वो अपने कथनों की सच्चाई या संभावना पर क्या करता है, मूल्यांकन करता है। 4 नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जिस दिए गए कार्य को करते हैं बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मतलब जब बच्चों को टास्क दिया गया है और जो है while enjoying themselves, और खुद से इंजॉय भी कर रहे हैं, काम करने उनका आनंद भी आ रहा है, तो इस तरह के कार्य को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के कार्य को कहा जाता है आपका जो है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, इसको कहा जाता है कंज्यूमर टाइप वर्क कहा जाता है इसको। 2 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट 30 नंबर,
मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द सिंपल यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड द सेंस टू एनहेंस लर्निंग। मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं और आप मल्टी सेंस, सारे सेंस का यूज कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया एक साथ यूज कर रहे हैं, जैसे विजुअल आप दिखा भी रहे हैं, ऑडिटरी आप बोल भी रहे हैं, है ना, फिर आपका दृश्य स्पर्श भी कर रहे हैं, आप टच भी करा रहे हैं, चीज़ों को समझनाओं का एक साथ पूर्वक कर रहे हैं, आप सारे आपका सेंसों का यूज कर रहे हैं एक साथ। तो इस तरह के टीचिंग को आप क्या कहेंगे? इनहेंस लर्निंग। तो इसको क्या कहेंगे आपका? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर, इसको काइनेस्थेटिक इसको कहते हैं, जो सारे आप सेंसस का यूज कर रहे हैं, इसको काइनेस्थेटिक्स 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लिया है पेडागोजी का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, और आपको कई सारे नोट्स, सीडीपी के नोट, हिंदी के नोट, इंग्लिश के नोट, काफ़ी नोट्स वहाँ पर शेयर किया है। साथ ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से आप सीटेट का तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सीटेट को करेक्ट कर सकते हैं। तो अंत में आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।